अहाँ सब देख रहल छी मिथिला दस्तक में स्वागत है। आइ सेमीफाइनल दोस्तपुर 11 आ गोलू 11 के बीच में भेल छलै। मैच के निर्णय आबि गेल अछि। मैच जितला हन गोलू 11 आब अगला मैच फाइनल मैच 31 तारीख के हैत। तो तय के तैयारी कोन तरह ग्राउंड के लेल तो हम मुन्ना सर से जाना चाहब जे मैच कोन तरीका के तैयारी है। अगला जे मैच होने वाला है फाइनल, अगला जो फाइनल मैच है श्रीमान जी, वो मैच आई के जो विजेता है गोलू 11 जो बहुत अंतर से दोस्तपुर के हरेला, हुनकर फाइनल मुकाबला है रहिका तिवारी 11 के संगे। और वही फाइनल मुकाबला में अपने के मिथिला दस्तक के स्वागत है। और उम्मीद करे छी जो वही दिन सवेरे से 10 बजे से आब और हमार संपूर्ण जे क्रिकेट प्रेमी है वो सब गोटे आबि कऽ वही रोमांचकारी फाइनल मुकाबला के आनंद उठेता। ओकर तैयारी हमर श्याम जी बहुत जोर शोर ढंग से करे छथि। और प्रत्येक वर्ष के बाद अहू वर्ष प्रशासनिक स्तर से लऽ कऽ जे नेतागण छथि वो उपस्थित रहता, हमार दोनों पंचायत के मुखिया उपस्थित रहता और हम सब जरूर वही रोमांचकारी मैच के आनंद लेब। आओ ई दोसर हमार जे कमेंटेटर छला हन सेमीफाइनल दोनों सेमीफाइनल देखला हन तो दोनों टीम जे जीत के गेला हन एठाम ए फील्ड से, तो ए फील्ड में जे फाइनल हैत ओहि फाइनल के अहाँ कोन रूप से देख रहल छी। एकटा कमेंटेटर होमऽ के नाते संगे अहाँ एकटा युवा छी, तो निश्चित रूप से अहाँ दोनों टीम के खेल के देखले छी, तो कोन तरह रोमांच या कोन तरह टक्कर हैत। सबसे पहले तो मैं मिथिला दस्तक को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। सर एक बार हम कहना चाहेंगे कि आप अपने आवाज़ में बोलिए जिस आवाज़ में आप कमेंट्री कर रहे थे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मिथिला दस्तक को ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे, मैं भी आप सर के कहने के बाद में मैंने यूट्यूब पे खोला चैनल, और आपने क्रिकेट को ही नहीं आपने सभी खेलों को, फुटबॉल वॉलीबॉल, तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म आपने खड़ा कर दिया है कि खिलाड़ी अपनी पहचान जन जन तक पहुँचा सकते हैं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए मिथिला दस्तक के लिए भी। ये कमज़ोर और ये आसान नहीं होता। हम तो सिर्फ बैठ के कमेंट्री करते हैं, आप चारों मैदान के बगल इधर उधर घूमते रहते हैं, दर्शकों से बात करते हैं, कमेंटेटरों से बात करते हैं, जो वहाँ के प्लेयर होते हैं उनसे बात करते हैं, तो आसान नहीं होता। और जो आज का मैच था। सर अपना परिचय। मेरा नाम अभिजीत कुमार झा है और मैं NIT दिल्ली का छात्र हूँ। तो मैं कमेंट्री लगभग 3-4 साल से कर रहा हूँ। मैं जब बहुत छोटा था तो यहाँ पे आता था, मैंने मुन्ना सर की कमेंट्री सुनी है। मैं सबसे बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मुन्ना सर की कमेंट्री का। मैं भी फ़ैन हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे संभवतः खिलाड़ी तक इनके फ़ैन है, जो भी यहाँ पे उपस्थित है सब इनके फ़ैन है। तो होना भी चाहिए, क्योंकि मैथिली में कमेंट्री करना आसान नहीं होता। आप हिंदी में कमेंट्री कर लेते हैं, आप किसी अदर लैंग्वेज में इंग्लिश में कमेंट्री कर लेते हैं, हो सकता है कि किसी को समझ में ना आए, लेकिन जो एक लोकल भाषा है, क्योंकि मैथिली में है, मैथिल है हम, तो मैथिली भाषा में कमेंट्री करना ईजी नहीं होता, आसान नहीं होता। चलिए सर, हम आप घूम फिर के फिर आते हैं फाइनल मैच पे। जो फाइनल मैच रहेगा और गोलू 11 मधुबनी के बीच में होने वाला है। दोनों नेवियर है मधुबनी के, तो ऐसे में दोनों टीम जो फाइनल खेलने आएगी तो अपनी अपनी मजबूती किस प्रकार से इस ग्राउंड पर दिखाएगी। ज़रूर, क्योंकि गोलू 11 की टीमों को मैंने प्लेयरों को देखा है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर भरे पड़े हैं। यूपी से खिलाड़ी को मंगवाया गया है अच्छे। तो एक जो आज का जो मैच था, दर्शक उम्मीद लगा के बैठे थे कि एक अच्छा रोमांचकारी मैच होगा, लेकिन पूरे तरीके से परास्त कर दिया यहाँ पे दोस्तपुर 11। एक तरफा परास्त कर दिया यहाँ पे, ज़रूर कह सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सोचा था कि 328 रन का जो स्कोर था, जो उसका पीछा करने दोस्तपुर 11 उतरी थी, ज़रूर एक अच्छा स्कोर खड़ा करेगी, कम से कम 200 का स्कोर तो ज़रूर पार करेगी, लेकिन उस पर तरह से पूरे परास्त कर दिया, पूरा पानी बिखेर दिया उनके उम्मीदों पे। और फाइनल का मुकाबला ज़रूर यहाँ पे आप लोग में दर्शक बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, सेमीफाइनल से लगभग 4 गुना 5 गुना ज़्यादा भीड़ फाइनल में रहती है। और जो एक प्रशासनिक सेवा, किसी भी तरह का एकदम संपूर्ण शांतपूर्वक मैच जो होता है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और फाइनल का मुकाबला बहुत ही टक्कर का होने वाला है। क्या सर आप क्या देख रहे हैं इसमें फाइनल मैच को? जी निश्चित रूप से फाइनल मुकाबला है, और वही के लिए श्याम जी से हम आग्रह करबन जो महा मुकाबला के जो फाइनल मैच है तकरा रोमांचकारी ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। और वही फाइनल मुकाबला में निश्चित रूप से कखनो गोलू 11 तिवारी 11 रहिका के कम का नहीं आंकता और भरसक महत्वपूर्ण टक्कर है। और पुनः हम मिथिला दस्तक के दस्तक दै छियनि जे आबि कऽ ओहि मुकाबला के रोमांचकारी मैच के संपूर्ण भारत में कर
टेलीकास्ट करैत लोकके देखबथिन और फेर से अभिवादन करैत दस्तक के दस्तक दै छियनि जे आबि कऽ रोमांचकारी खेल के मजा पूरा भरपूर आनंद हम सब दर्शक के दैत रही या अभिलाषा के संग और श्याम जी के हार्दिक बधाई दैत अहूँ मिथिला दस्तक के हार्दिक शुभकामना दैत पुनः अहाँ के 31 तारीख के लेल आमंत्रित करऽ चाहै छी। हम मुन्ना भारती पुनः स्वागत करै छी मिथिला दस्तक के। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना सर के संगे हमर जे युवा कमेंटेटर छथि एनआईटी के साथ दिल्ली के छथि तो हुनको हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छी जे एहि उम्र में जे हिनकर कमेंट्री होइया से लोग के कनेक्ट कऽ दै छथि तो हिनका हम मिथिला दस्तक के माध्यम से स्वागत करै छी धन्यवाद दै छी और संगे आगे बढ़ऽ के लेल सेहो हम हिनका जे छै से एकटा कहि रहल छी जे मिथिला दस्तक अहाँ के लेल एकटा बढ़िया प्लेटफॉर्म अछि जतऽ से अहाँ के परिचय भऽ जायत जे एहि ग्राउंड के माध्यम से जे अहाँ कमेंट्री केलहुँ हैं आ 3 साल के जे अनुभव अछि ई अहाँ के लेल आ संगे हमरा मिथिला दस्तक के लेल मिथिला के लोक के लेल मिथिला के वासी के लेल अहाँ एकटा उभरता सितारा छी। जरूर हम मिथिला दस्तक के जरूर ई चीज के धन्यवाद दै छी कि अहाँ सबके एकटा क्रिकेटे के ने हम बहुत यूट्यूब चैनल पर देखलिए कि सिर्फ क्रिकेट के लाइनबाजी रहे छे लेकिन अहाँ फुटबॉल के मैच खजौली वाला जे होइ छले तकरो अहाँ लाइव डाललिए और पूरा क्लैरिटी के साथ जे एकटा होइ छे पूरा भरपूर आनंद अगर क्यों भूल बस अगर नहियो आबि पाबैया फील्ड पर तो आराम से पॉपकॉर्न चबैत कोल्ड ड्रिंक पीबैत कॉफी पीबैत आराम घर में सुत कर एकदम बिल्कुल बेड पर एकदम 90 से 120 एंगल तक होकर आराम से मैच के आनंद लो सकै। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हमारे युवा कमेंटेटर आ हमर एकटा गार्जियन स्वरूप छथि मुन्ना जी सर हुनका हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छी। संगे हम अपन एकटा उद्देश्यपूर्ण हमर जे भावना अछि जे मधुबनी में हम एकटा स्कूल खोले छी जितवारपुर हरिनगर में मधुबनी सेंट पॉल स्कूल तो ओहिमे सेहो हम अहाँ सबके स्वागत करै छी जे आओ आ हमरा स्कूल के वॉच करब। जरूर मुन्ना भारती सर और हम जरूर आब ओतऽ एक बेर और कियाकि अहाँ एकटा प्लेटफॉर्म खोललिए जे हिसाब से अहाँ दस्तक बजबै छियै तऽ जरूर हम चाहबै कि ओकर फ्यूचर पर अहाँ दस्तक जरूर बजेबै और ओकर फ्यूचर के जरूर ब्राइट करबै। और हमहूँ चाहब जे एहिठाम के जते गार्जियन देख रहल हेता हुनका से निवेदन करबनि जे एक बेर मधुबनी के सेंट पब्लिक स्कूल जहाँ के तो एहिठाम बच्चा के दऽ कऽ और कहल जाए छे कि मुझे आप एक बच्चा दे मैं आपको एक सभ्य नागरिक दूंगा। तो यह सब आशा के संग हम पुनः मिथिला दस्तक के एहिठाम अभिनंदन करैत पुनः 31 तारीख के लेल एहिठाम के फाइनल मुकाबला के लेल आमंत्रित करै छी। जय भारत जय मिथिला। अच्छा एहिठाम के आयोजन जे RBM मेमोरियल पब्लिक स्कूल अछि हुनको श्याम जी के धन्यवाद दऽ दियौन जे एहि गाँव में जे स्कूल खोललथि है तो श्याम जी के पुनः हम आग्रह करबनि जे RBM पब्लिक स्कूल के तेहन स्कूल बनाओ क्या कि अहाँ के पिता के मेमोरियल ये स्कूल है यादगार में अहाँ स्कूल तो एहिठाम अहाँ कंप्यूटर के व्यवस्था केलहुँ और अनेको एहन व्यवस्था करूँ बाहर से टीचर सब मंगा कऽ एकटा श्रेष्ठ उच्चतम बढ़िया शिक्षा के व्यवस्था कऽ कऽ हमरा गाँव के नाम के रोशन करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सब हमारे यूट्यूब चैनल पर देखलहुँ हैं आ ई वीडियो अहाँ सबके केहन लागल है मैच केहन लागल है संगे हमर कमेंटेटर के जे कमेंट जे करै छथि जे अहाँ लाइव पर देखलहुँ हैं तो निश्चित रूप से कमेंट कऽ बताबीस जो हमर अहाँ अखन धरि यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं केने हैब तो सब्सक्राइब कर दी संगे हमर पेज जे मिथिला दस्तक लाइव अछि ओकरा फॉलो नहीं केने छी तो फॉलो कर लिअ लाइक कर लिअ। बहुत बहुत धन्यवाद।